विमल यश जोदाय बुद्धिहीन तन जान के तुम हो पवन कुमार भले बुद्धि विद्या राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मदनी आय सुवास लीजिए तेज पुण्य कबीर तुलसी ब्रज रामायण कथा काम अनुसार और प्रेम सहित आसन गाओ मल्लम गणपत शिव बजरंग विघ्न रहित पूर्ण करो रघुपति कथा। अब हम तुलसी घाट से आगे की ओर जाते हुए नर्मदे 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 आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मगर हवा चल रही है तो धूप लग नहीं रही है, ठंडी बराबर ही लग रही है। नर्मदे हमें ख्याल से नर्मदे। अब मैया काफ़ी मैया में जल आ गया है यहाँ तक में। नर्मदे है 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 नर्मदे। यहाँ पर अभी मट्टी ज़्यादा है, मट्टी का, और पत्थर कम है। और जब आगे थोड़ा डिडोरी की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ से फिर और डिडोरी से पहले ही पत्थर ज़मीन में ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर जल एकदम साफ़ दिखता है। अभी मिट्टी की वजह से मटमैला हरा बहुत, हालांकि जल एकदम साफ़ है पर फिर भी दिखता है इस तरह का है। मगर जब पत्थर ही रहेंगे तो एकदम साफ़ दिखेगा। और ये पूरा हरा भरा मैदान, यहाँ पे बकरियाँ गाय सब चलती हैं। नर्मदे है नर्मदे है। मैया सबके भोजन की व्यवस्था करती है, जो भी प्राणी मैया के किनारे रहता है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। मैया में न जाने कितने नदी नाले मिलते होंगे, बहुत ज़्यादा, और सबका जल मैया का ही जल यही है। मिलने के बाद मैया का ही जल हो जाता है। सब स्वच्छ पवित्र जल हैं, एकदम साफ निर्मल। नर्मदे आप देख सकते हैं एकदम साफ है। नर्मदे स्वच्छ निर्मल जल, और स्वाद बिल्कुल मैया के जल जैसा ही। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे। ऐसे छोटी बड़ी बहुत सारी धाराएं मैया में आती हैं और मैया ही बन जाती हैं। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। अब यहाँ से मैया थोड़ी चौड़ी होती जा रही है, हालांकि गहराई बिल्कुल नहीं रहेगी यहाँ पे, बस चौड़ाई बढ़ती जाएगी और नीचे से पत्थर ही पत्थर रहेंगे। और आप जो इस पार से उस पार जा सकते हैं, मतलब पैकम नहीं है, वो कहीं से भी जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी चौड़ाई नहीं है, तो बिल्कुल भी गहराई नहीं है, चौड़ाई ही चौड़ाई है बस। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे। बिल्कुल हरी भरी घास का मैदान है, बड़ा आनंद आ रहा है। बगल में मैया है,
ऐसी जगहों पे का जो आनंद है वो शब्दों में ही नहीं बताया जा सकता। नर्मदे नर्मदे, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि एकदम साफ़ जगह है, साफ़ सुथरी घास ही घास है और किनारे पे ये छोटे छोटे जामुन के पेड़ और मैया की धारा है। अब मैया युवा रूप में पूरी तरीके से आ गई हैं। नर्मदे नर्मदे। तो हमने मैया का शिशु रूप देखा, बाल रूप देखा, अब युवा रूप देख रहे हैं। अब आगे चल के वयस्क रूप भी देखेंगे। नर्मदे है जहाँ पे मैया विशाल जल राशि के साथ एक बड़ी सी नदी के रूप में विराजमान है। यहाँ पे हम इस पार से उस पार कभी भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, गहराई नहीं है। पर आगे जब वयस्क रूप आएगा तो मैया को बिना नदी के नाव के नहीं पार किया जा सकेगा। नर्मदे 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 नर्मदे। ये भी सोता के जल में, मैया के जल में मिल जाता है और मैया ही हो जाता है। नर्मदे है नर्मदे है। अब इसे हमें पार करना है। नर्मदे नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये मैया के किनारे के दुर्लभ दृश्य हैं क्योंकि इधर से बता रहे थे यहाँ के दुकानदार और लोग कि महीने में शायद एक आधे ही कोई पैकमासी दिख जाता हो, बाकी इधर से कोई नहीं जाता है। तो यहाँ जब कोई जाता ही नहीं तो रिकॉर्डिंग कौन करता होगा? अगर महीने साल भर में 12-13 भी पैकमासी जाते हैं तो इधर से जाने वाले, रिकॉर्डिंग करने वाले कितने जाते हैं ये मुश्किल है कह पाना। तो इसलिए ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य है मैया की। नर्मदे नर्मदे। और यही कारण भी है कि यहाँ पे विहंगम पक्षियों भी हैं जो बहुत कम दिखाई देते हैं। नर्मदे नर्मदे। नर्मदे। ये शांत एकांत जगह है, इसकी वजह से इसकी दिव्यता अभी भी बनी हुई है। पक्षी कलोल कर रहे हैं, पानी में अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। और पक्षी बैठे हुए धूप सेक रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। मैया के ऐसे दृश्य इस स्थान के, ऐसे स्थानों के बहुत ही कम आपको दर्शन होंगे। तो इस स्थानों के दर्शन का भी आनंद लीजिए, मैं भी ले रहा हूँ क्योंकि ऐसे स्थानों के दर्शन बहुत दुर्लभ है। नर्मदे 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 नर्मदे। मैया किनारे किनारे पूरी पगडंडी बनी हुई है जिससे हम आराम से होते हुए जा रहे हैं। अमरकंटक से अभी तक जब से चले हैं कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं आया है, सब बहुत आसान से मैया के किनारे किनारे पगडंडी वाले रास्ते हैं। एकदम किनारे से ही हैं सारे रास्ते। आपने देखा भी वीडियो में, बहुत कम ही जगह इधर से उधर गए हैं। नर्मदे है नर्मदे है। ज़्यादा करके वैसे तो परिक्रमा ही किनारे से हुई है, पर यहाँ से किनारे के रास्ते बहुत सुंदर, अच्छे, साफ़ हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। और थोड़ी थोड़ी दूर पे स्थान, गांव भी मिलते जा रहे हैं। नर्मदे है। तो किनारे से जाने का ढेर सारे फ़ायदा। नर्मदे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, पर थोड़ा सा लंबा पड़ने की वजह से कितने फ़ायदे हो रहे हैं वो भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैया की ही परिक्रमा कर रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी चलना पड़ रहा है, थोड़ा लंबा भी पड़ रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए तो आए ही हैं। नर्मदे है नर्मदे। पर मैया के दर्शन लगातार होते रहें, उन्हीं के सहारे चलते रहें, इससे बड़ा फिर क्या हो सकता है।
नर्मदी है नर्मदी 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 नर्मदी। यहाँ से अब मैया मैया ही लग रही है, नदी ही के रूप में हो गई पूरी। काफ़ी चौड़ाई भी है, जल की धार भी बहुत तेज है। नर्मदी है नर्मदी। और हम एकदम किनारे से होते हुए मैया किनारे किनारे चल रहे हैं। नर्मदी है नर्मदी। अभी तक अमरकंटक से जब सीधे आए हैं कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई है। नर्मदी 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 नर्मदी। हम किनारे किनारे ही चले आ रहे हैं और किनारे से कोई दिक्कत नहीं हुई विशेष। हर जगह किनारे के रास्ते मिलते आए हैं, पगडंडियाँ मिलती आई हैं। रास्ते गांव में बड़ा अच्छा है, हर जगह व्यवस्था मिली है, सभी जगह लगभग स्थान हैं। तो सिवाय चलने का अलावा और कोई सा भी समस्या नहीं है। नर्मदी नर्मदी। तो आप अगर किनारे से भी आते हैं, चलते हैं, परिक्रमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस आपका किनारे से चलने का आनंद ही कुछ और होगा। नर्मदी है नर्मदी। क्योंकि आपकी वो परिक्रमा मैया के किनारे की होगी, ना कि रोड के किनारे की। नर्मदी है नर्मदी। आप किनारे से चलेंगे, मैया के दर्शन करते हुए चलेंगे तो आपको ये लगता रहेगा कि हाँ हम मैया की ही परिक्रमा कर रहे हैं, ना कि हम कहीं जा रहे हैं रोड से। ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा, लगेगा मैया की ही परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि मैया हर वक्त दिखती रहेगी। नर्मदी है नर्मदी नर्मदी है नर्मदी। क्योंकि जो खूबसूरत नज़ारे मैया के किनारे पे मिल जाएंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। नर्मदी है नर्मदी है। जो मैया के साथ होने का अनुभव है वो सिर्फ मैया के दिखने पर ही मिलता है। तो जो अनुभव होते हैं वो सारे मैया के तट के किनारे ही होते हैं। आप चलते ज़रूर हैं मगर वो केवल परिश्रम ही केवल हो कहलाएगा, अगर वो मैया के दर्शन, मैया की स्मरण के साथ नहीं होगा। तो आप अगर दूर है तो आप मैया का जाप करते हुए चल रहे हैं तो अच्छा है, पर थोड़ी देर बाद बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और मन में भी विचार आते हैं, तो वो मैया का ध्यान लगातार करने से रोक देते हैं, कहीं और बात चली जाती है। नर्मदी है नर्मदी। पर जब मैया सामने दिखती रहती है तो कोई और बात भी मन में आती है तो तुरंत याद आता है, नहीं मैया कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, अभी हमें सिर्फ मैया का ही ध्यान करना है और कोई कुछ नहीं। नर्मदी है नर्मदी। इसीलिए किनारे चलने का बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी नर्मदी है नर्मदी है। ये सामने शिवाला घाट है जहाँ पे हम गए थे, वीडियो बनाए भी थे पर उसकी वीडियो डिलीट हो गई थी। अभी हम उसके ठीक सामने हैं। नर्मदी है नर्मदी है। यहाँ पे भी मैया काफ़ी चौड़ी हैं पर गहराई बिल्कुल नहीं है, तो गाड़ियाँ वाहन आराम से इस पार से उस पार चले जाते हैं। नर्मदी है नर्मदी है। हम शिवाला घाट के दक्षिण तट पे रुके हुए हैं। ये स्थान है, पहले केवल एक मंदिर ये था, कोई रहता नहीं था। जय बजरंगी जय बजरंगी जय ओम सिद्ध। फिर जय जय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पे कोई सेवा भी नहीं थी, पर अभी यहाँ पे गांव के पास के गांव के ही एक रहते नहीं हैं पर यहाँ की सेवा देते हैं। फ़ोन नंबर लिख रखा है, जो भी परिक्रमावासी यहाँ आता है उसकी सारी व्यवस्था वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत अच्छा है, सारी व्यवस्थाएं इन्होंने कर रखी है यहाँ पे। नर्मदी है नर्मदी है नर्मदी है। पूरी गैस सारी व्यवस्था, भोजन, राशन, पानी
कपड़े मैया, और ये हमने हवन किया यहाँ पे भी नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है मैया, जय हो, जय हो, जय। हर चीज़ की व्यवस्था, लाइट वाइट सब चीज़ की नर्मदे है, नर्मदे है। तो आप आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं। जो भी परिक्रमावासी किनारे चलते हैं तो बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की, नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम यहाँ से वाला घाट दक्षिण तट से आगे की ओर चलते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम शिवाला घाट से मझरिया गांव जा रहे हैं, मझरी खारी गांव की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पेड़ मिला है, यहाँ मधुमक्खियाँ बाप रे एक पेड़ में इतने ढेर सारे मधुमक्खियाँ दूसरी बार मिली है। पूरा पेड़ मधुमक्खियों के छत्तों से भरा पड़ा है, पूरा ही, मतलब इतनी ज़्यादा है कि गिन भी नहीं सकते, पूरा पूरा। नर्मदे है, नर्मदे है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी कोई पेड़ भी खास ऐसा हो जाता है कि जिसकी में सारी सुविधा रहती हैं, तो सारी कॉलोनी, सारी जनसंख्या एक ही जगह पे आ जाती है। ऐसे ही कुछ मधुमक्खियों के साथ हुआ है, जैसे कि अभी हमारे सारे शहरों के साथ हो रहा है कि एक ही जगह पे सुविधा ज़्यादा होती है शहरों में, तो वहाँ पे ही सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पे भीड़ लग जाती है, तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अपने गांव में या स्थान पे डेवलप करने की कोशिश नहीं करते हैं। जहाँ पे डेवलप पहले से रहती है वहीं पे जाके रहने की व्यवस्था करने लगते हैं, और बहुत संघर्ष भी हो जाता है। अगर हम इसकी जगह पे, जहाँ पे हम रहते हैं, वहीं पे सब चीज़ डेवलप करने की कोशिश करें तो हमें एक दूसरे से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी, हर जगह हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एकदम वीरान पड़ा रहता है हर जगह, लोग यहाँ के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, पर यहाँ पे डेवलप नहीं करते हैं। वो इसको झंझट मानते हैं कि कौन करेगा, वो पूरा दोष सरकार पे लगा देते हैं कि सरकार नहीं करती है। हम खुद नहीं करना चाहते, हमें बस चाहिए कि हमारी रोजी रोटी चलती रहे, हमें खाने पीने की मिलती रहे, व्यवस्था बनी रहे, घर की जो नई चीज़ें आती रहे वो मिलती रहे। इसके आगे के हम कभी सोचते नहीं कि हमारा गांव डेवलप हो, हमारी व्यवस्था सुधरे, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, पर बिना किए होगा भी नहीं। नर्मदे, क्योंकि जिस शहर में हम रह रहे हैं, जहाँ सारी सुविधाएँ हैं, वो भी कभी वीरान गांव स्थान रहा होगा। धीरे धीरे करते करते वहाँ विकास हुआ। तो अगर आप अपनी जगह पे विकास कर लेंगे तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हर चीज़ हर जगह व्यवस्थित हो सकती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था और संभावना भी नहीं है, मगर वहाँ पे भी जीवन और सुविधा इतनी अच्छी हो गई हैं कि वो सबसे बेस्ट जगहों में से एक हो गई हैं। तो वही सही है कि हम कोई कार्य करना नहीं चाहते, बस केवल आराम करना चाहते हैं और आराम से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और ऐसे करने के लिए हम कहीं ज़्यादा मेहनत कर देते हैं और बस जीवन यही गुजार देते हैं। जीवन का मतलब हम सिर्फ इतना समझते हैं, कमाओ खाओ सो जाओ, उठो कमाओ खाओ सो जाओ, और थोड़ी बहुत घूमने चले जाओ, इधर उधर से मिल लो, थोड़ा खुशी कर लो, एंजॉय कर लो, बस इतने तक ही हम सीमित हैं। हमें आगे की कोई सोच नहीं होती है, ना ही हम सोचना चाहते हैं, ना करना चाहते हैं कुछ इस जीवन में, कुछ तो ऐसा जो पशुओं से अलग हो। इतना काम तो पशु भी करते हैं या बाकी दूसरे जीव करते हैं, कीड़े मकोड़े सभी, हर कोई। पर फिर अगर हम में उनमें अंतर ही क्या रह गया? अपने स्तर पे हम भी वैसे ही करते हैं, वो अपने स्तर पे ऐसे ही करते हैं। तो मनुष्य होने का, बुद्धि विवेकशील होने का क्या फ़ायदा?
नर्मदे नर्मदे। तो जब आप इन सब बातों के बारे में सोचने लगेंगे तब आप नई अलग विचारधारा की ओर मुड़ जाएंगे, और वो विचारधारा आपको एक सामान्य इंसान से महामानव की ओर ले जाएगी, क्योंकि केवल महामानव ही या महापुरुष ही ऐसी विचारधारा को रखते हैं कि जो समाज के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए होता है। वैसे ही काम के बारे में सोचते हैं, सिर्फ खाने पीने और रहने एंजॉय करने की नहीं। वो चाहते सब कोई सुखी हो, सब कोई शांति से रहे, एक नई दुनिया का निर्माण जहाँ सब कुछ सही हो, ऐसी विचारधारा रखते हैं। वो महापुरुष और महामानव होते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये शिवाला घाट से मझरिया खारी जाने के लिए रास्ता है, और यहाँ से ये 2 जामुन के पेड़ पाते हैं, तो रोड छोड़ के फिर ये इससे जाना पड़ता है पगडंडी में, नर्मदे। तो अब सीधा हमें जाना है रोड छोड़ के पगडंडी से नर्मदे 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 नर्मदे। ये रोड का कच्चा रास्ता नर्मदे नर्मदे। मछिया खार यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये मछिया खार में हम पहुँचे हैं, जहाँ एक धर्मशाला है, माँ नर्मदा आदर्श धर्मशाला। यहाँ पे 1-2 मंदिर भी हैं। नर्मदे है यहाँ पे। ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे सब जगह किनारे पे धर्मशाला बनी हुई है, और पैकिमा वासियों के रुकने रहने की व्यवस्था। और ये नंबर दिया हुआ रहता है, आप इसको फ़ोन करके आप ये ताला खुलवा सकते हैं, और या फिर गांव में कोई जा रहा होगा उससे भी बोल सकते हैं, तो वो भी आपकी तक चाबी ला देगा। आराम से रुक सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नर्मदे 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 नर्मदे। ये मझरिया खार का धर्मशाला है, माँ नर्मदा आदर्श धर्मशाला है। यहाँ पे पैकिमावासियों के रुकने की व्यवस्था होती है मझरिया खार गाँव में। ये नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे आके फ़ोन करने पे वो ताला खोल देते हैं, सारी चीज़ व्यवस्था कर देते हैं। ये 2 बगल में दूसरा भी है, यहाँ भी वैसे ही व्यवस्था है। ये गाड़ा सराई से आते हैं, तो ये भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे भी पैकिमावासी रुकते हैं। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, गांव के बाहर है, मैया के किनारे है, हैंडपम्प, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। तो पैकिमावासी आराम से रुक सकते हैं। पर पैकिमावासी ज़्यादा करके रोड से जाते हैं, गाड़ा सराई से, तो यहाँ पे कम ही आते हैं, मगर जो भी आते हैं बड़ा आनंद रहता है, क्योंकि बहुत अच्छी व्यवस्था, शांति पूरा। नर्मदे 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 नर्मदे। ये यहाँ का दूसरा आश्रम है। पर यहाँ पे अभी कोई रहता नहीं है। अमरूद का बगीचा है, पर कोई भी अभी यहाँ नहीं रहते हैं विशेष, तो यहाँ पे सेवा नहीं हो पाती है अभी, मगर उस आश्रम में, धर्मशाला में ठीक ठाक अच्छी व्यवस्था हो जाती है। नर्मदे 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 नर्मदे। यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। नर्मदे नर्मदे। ये महाराज जी की कुटिया है, महाराज जी कुटिया में रहते हैं जी। ये मंदिर यहाँ का, जय दर्शन करके। ये मंदिर है, ये अभी बन रहा है। और ये दूसरा मंदिर यहाँ पर। जय जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें बाहर ताला बंद है, पर
बैठने की व्यवस्था जो है वो खुले में है पूरा। अच्छा चबूतरा बना हुआ है मैया के किनारे। मैया के यहाँ से बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। ये मझिया खार के गांव का घाट है। मैया की चौड़ाई बहुत है पर गहराई बिल्कुल नहीं है। पत्थर साफ दिख रहे हैं। इस पार से उस पार आराम से जाया जा सकता है। पक्के घाट अभी सरकार ने लगभग सभी घाटों के किनारे अच्छी व्यवस्था करनी शुरू कर दी है, क्योंकि हर गांव के पास से जो भी मैया का किनारा है वहाँ तक घाट बना रहे हैं। लगभग हर गांव में पक्के घाट और पक्की रोड की जा रही है। रोड के किनारे पेड़ भी लगाए जा रहे हैं और साफ स्वच्छता बनी रहे इसलिए सुलभ कॉम्प्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं। मतलब कोशिश पूरी की जा रही है, सरकार के द्वारा भी की जा रही है जितना बन सके, पर लोगों को इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ खुद की भी जिम्मेदारी का ध्यान देना चाहिए, जैसे मैया के किनारे गंदगी नहीं करे, अवैध कार्य न करे, अवैध कब्जा न करे, खनन न करे, गंदगी न फैलाएं। अब वो कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि वो साबुन से कपड़े मैया में न धुलें और वहाँ गंदगी ना करे, मतलब शौच आदि ना करे, पन्नी आदि ना फेंके, कूड़ा ना करें। अगर वो इतना ही सहयोग कर दें तो बस फिर मैया की तो वाह अति सुंदर, अति आनंद। और सबको जो अनदेखे अनजाने पाप हो रहा है जिनके हाथों से, उससे भी बच जाएंगे। पर लोग इस बात को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं। उनको देवी मानते हैं, माँ मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, मगर साबुन से कपड़े धुलने या नहाने से बाज नहीं आते, गाड़ी धुलने से बाज नहीं आते, और पंडी कूड़ा कचरा करने से भी बाज नहीं आते हैं। तो एक तरफ वो मैया मानते हैं, देवी मानते हैं, और दूसरी तरफ वो सारी हरकतें करते हैं, वो सारे कार्य करते हैं जिससे मैया का अपमान हो, दूषित करते हैं जल, मतलब सारे कर्म करते हैं बुरे जो पाप में आते हैं। और उसके बाद भी वो कामना करते हैं कि मैया उनका ध्यान रखे, ख्याल रखे, दुखों से दूर रखे। मतलब दोनों चीज़ एक साथ चाहते हैं, मतलब बुरा कर्म भी करें और उसका फल भी ना मिले, सुखी रहें। ऐसा होना संभव नहीं है, और इसीलिए वो मैया के किनारे रहते हुए भी उस दिव्यता का आनंद नहीं ले पाते हैं, उस सिद्धि का आनंद नहीं ले पाते हैं, वो व्यवस्थाओं का आनंद नहीं ले पाते हैं। वैसे ही दुखी रहते हैं जैसे सामान्य लोग रहते हैं। जबकि मैया के किनारे जन्म लेने वाले कोई साधारण नहीं होते, बहुत तपस्या पुण्यवान होते हैं, वही मैया के तट के किनारे जन्म ले पाते हैं। मगर वो उसका महत्व इस जन्म में भूल जाते हैं, फिर वैसे ही बाकी से ऐसे सब लोग पाप कर्म करते हैं वैसे वो भी लिप्त हो जाते हैं, और उसके बाद अनेक दुख भोगते हुए अधोगति को प्राप्त होते हैं। पर जो इस बात को समझ जाता है मैया के प्रभाव का, मैया के गुणों का, मैया के स्वभाव से परिचित हो जाता है, वो उसका पूरा फ़ायदा आनंद लेता है और अपना जीवन सार्थक करता है। तो मैया की किनारे तटों की सफाई या उसमें गंदगी न करना भी एक सेवा ही है, भक्ति ही है। नर्मदे 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 नर्मदे। अब फिर वो वैसे एरिया मिलने लगे हैं जो खुले में है, दोनों तरफ खेत है मैया के,
और लंबे चौड़े चौड़ाई है मैया की यहाँ पे। तो अब वो जंगल वाली जगह स्थिति ख़त्म हो गई है लगभग यहाँ पे। अभी आगे मिलेगी हो सकता है, पर यहाँ पे ख़त्म है। और अब फिर मैया के वैसे ही दर्शन हो रहे हैं खुले में। नर्मदे है, ये लंबे हैं चौड़े, खूब चौड़ाई बहुत अधिक है, हालांकि गहराई बिल्कुल नहीं है, तो चौड़ाई बहुत है। अभी यहाँ से डिंडोरी ज़्यादा दूर नहीं है, 30-40 किलोमीटर ही होगा। नर्मदे।